अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज इतवार है। वैसे तो मेरा प्रोग्राम था कि कोई अगला लेसन अपलोड किया जाए, बल्कि मैंने तो एक प्रोग्राम था वोकेबलरी। मैंने कुछ स्टूडेंट्स के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि वोकेबलरी जो है वो करवाई जाए। लेकिन आज फिर मैंने कहा यार सन छुट्टी है, चला आज कोई ना आपसे गपशप लगाई जाए और आपको अपनी ज़िंदगी के जो मैंने जर्मनी में 15 साल गुजारे हैं, ओके, वो सारा एक्सपीरियंस बताया जाए। और अब आके मुझे नेशनलिटी जो है वो मिल रही है, ठीक है, 15 साल के बाद। ठीक है, इसमें ये नेशनलिटी में मुझे ज़्यादा टाइम क्यों लगा, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा ताकि वो गलतियां आप ना करें। ठीक है, और जर्मनी में जो उतार चढ़ाव हैं, कभी खुशी कभी गम ठीक है, वो आपके सामने रखूंगा। ठीक है, ओके। तो जिस तरह आप ऑलरेडी जानते हैं, जो हमें पुराने देखने वाले हमारे बहन भाई हैं, कि आप इस चैनल के ऊपर हम आपके लिए जर्मन लेके आते हैं, आपको जर्मन कोर्सेज A1 A2 B1 के करवाते हैं। तो आज हम आपको अपनी स्टोरी सुनाते हैं ज़रा अच्छे तरीके से। और खास जैसे मैंने कहा कि मुझे पासपोर्ट में इतना टाइम क्यों लग गया, क्यों इतना देर हो गई, तो वो चीज़ें भी आपके सामने रखूंगा। अच्छा, जिस तरह के मैं 2011 में आया था जर्मनी, 2011, और बार 14-15 साल तकरीबन हो गया मुझे। ठीक है, तो जारी बात है, सबसे जब आप हर एक की तरह मुझे भी यही था कि भाई जब जर्मनी हमने जाना है तो उधर जाके एवरीथिंग परफेक्ट हो जानी है, बस उधर पाँव रखने की देर है। जिस तरह हम सोचते हैं यार कि उधर पता तो होता नहीं है, कि जारी बात है यार, अगर आप पाकिस्तान में भी रहते हुए ना एक शहर से दूसरे शहर में जाके सेट होने की कोशिश करें ना, तो आपको पता नहीं कितनी स्ट्रगल्स का, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है, एक फिर जाके आप सेट होते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर अपने ही मुल्क में। अब आप देखें, किसी एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं, अपना प्रदेश जा रहे हैं यार, प्रदेश, ये तो इधर आके पता चलता है कि वहां के लोग, वहां के लैंग्वेज, कल्चर, सब कुछ डिफरेंट माय डियर ब्रदर्स। इवन के वेदर तक जो है, मौसम तक जो है, वो आपको और आपकी सेहत को इफेक्ट करता है। मुझे तो बहुत इफेक्ट करता है वेदर, सीधी बात है। ठीक है, तो मैं जब जहाँ पे आया, ठीक है, मैं आपको सीधी बताऊं बात, मैं एक पाकिस्तान में तो एक ऐसा बंदा जो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करने वाला हो, और मेरा तो वैसे भी काम था टीचिंग से मतलब पढ़ाना, सुबह एकेडमी में स्कूल में पढ़ाना, फिर शाम गवर्नमेंट स्कूल में मेरा था मैं एज अ टीचर, फिर उसके बाद ट्यूशन्स पढ़ाना, ये वो। अब जब शुरू शुरू में आए तो आपने यहाँ पे आके असाइलम केस किया, तो उसके बाद आपको ना एक हाई में रख देते हैं। रखने से मेरी मुराद है वहां के आपको जगह दे देते हैं रहने के लिए, और कहते हैं भाई साहब आप आपने यहीं पे रहना है, यहीं पे खाना पीना है। और अगर आपने कहीं इस इलाके से, ये जो एरिया जिसे हम क्राइस कहते हैं, अगर आपने इस क्राइस से बाहर जाना है, ठीक है, आप इस क्राइस से अगर आपने बाहर जाना है ना, तो आपको इजाजत लेके जानी पड़ेगी। मतलब 2010-11 में ये रूल था। अब तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात का उस वक्त की बता रहा हूँ, जो उस वक्त हमारे साथ दोस्त आए थे। ठीक है, उन्होंने कहा जी अगर आपने इस कराई से बाहर जाना है, इस इलाके से बाहर जाना है, तो हमें इन्फॉर्म करना होगा आपको, फिर आप बाहर जा सके, वरना आपने इसी एरिया के अंदर रहना है, इसी हाई में रहना है। ना आपको स्कूल जाने की इजाजत है, ना लैंग्वेज सीखने की इजाजत है, कुछ भी करने की इजाजत नहीं, आपने यही। अब ये देखें, 2 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, साल गुजर गया, वही सिचुएशन यार। खा लो पी लो सो जाओ, खा लो पी लो सो जाओ, ना काम करने की इजाजत, ना ये ना वो। यानी आपने सिर्फ खाना पीना और सो जाना है यार। मैं फिर बता रहा हूं कि एक ऐसा बंदा, ठीक है, जो सारा दिन, इसमें आप बहुत सारे लोग हैं, आप भी ऐसे, ठीक है, जो बंदा सारा दिन काम करता है पाकिस्तान में, उसकी एक्टिविटीज है, उसको अगर इस तरह की रूटीन में डाल दिया जाए तो वो तो डिस्टर्ब होगा। और मैं वाकई डिस्टर्ब हो गया था। मैं आपको सीधी बात बताऊं, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मैं वाकई परेशान हो गया था और बहुत डिस्टर्ब हो गया था। लाइफ मेरी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, बल्कि मैं बीमार हो गया था, और मुझे, आप बिलीव करें, मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा कुछ महीने। मुझे अपना बेकायदा इलाज, इतना मैं स्ट्रेस हो गया था, मुझे मेंटली फिजिक में बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। काफ़ी महीने मैं हॉस्पिटल में रहा। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये जो हमारे पुराने जानने वाले हैं, मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे वापस भेज दे, खुदा का वास्ते। मैं वहाँ पे गया, उनके, मैं कहा जी मैं लिख के देता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे वापस भेज दे, मैं नहीं यहाँ पे रह सकता, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये इनफ इज़ इनफ। फिर वही पीछे से प्रेशर फैमिली का, नहीं जी नहीं आप उधर ही रहें,
हैं, आप वापस आ जाएंगे तो बच्चों का क्या बनेगा, ये एक है। उनको परवाह ही नहीं थी, बच्चे तो चलो छोटे थे, बड़ों के घर उधर ने बात, ठीक है, वो भी सही सोच रहे थे, ये नहीं कि वो गलत कह रहे थे, ठीक है। लेकिन अब मुझे इस चीज़ का है कि फिर उस वक्त वो ठीक कह रहे थे, ठीक है, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, ठीक है, मेरे लिए उन्होंने एक मुश्किल वक्त था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। तो मैंने तो लिख के दे दिया कि भाई जी मुझे वापस भेज दें। फिर उसके बाद घर वाले प्रेशर पे फिर दोबारा स्टे किया, दोबारा के असाइलम केस किया, दोबारा जाके हर चीज़ मतलब दोबारा शुरू हो गई नए सिरे से। अब फिर चीज़ नए सिरे से शुरू हो गई। फिर अल्लाह का खास फजल हुआ, कैसा हुआ, वो जो ऊपर अल्लाह की ज़ात बैठी है ना, सारे जो काम उसकी फजल से ही होते हैं, उसकी मदद के बगैर कुछ नहीं होता, ना हो सकता है। तो उसके फजल से ये हुआ कि फिर मुझे यहाँ के कागजात मिल गए, ठीक है। फिर मेरे अपनी वाइफ है, मेरे 2 पाकिस्तान में बच्चे थे, 2 बेटे पाकिस्तान में थे, 2 अल्लाह ने यहाँ भी दिए हैं, ठीक है। 4 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे वो भी फैमिली भी आ गई, अब यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। इज नाउ इज़ अ हैप्पी लाइफ। लेकिन 15 साल का टाइम लग गया, इट्स अ लॉन्ग टाइम, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। लेकिन मेरा जो पासपोर्ट मुझे क्यों नहीं टाइमली मिला, इसकी वजह मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि देखें, अगर आपने यहाँ पे पासपोर्ट करना हो ना, अगर आपने जहाँ जर्मनी की नेशनैलिटी लेनी है, तो एक तो आपको फुल टाइम जॉब करनी होती है, यानी कि आपने किसी भी किस्म की सोशल हेल्प आपको नहीं लेनी चाहिए। अब चूंकि मेरी एक फैमिली थी, अल्लाह ताला माशाल्लाह 2 बेटे पाकिस्तान में थे, फिर अल्लाह ने तीसरा बेटा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह ने चौथा बेटा दिया, फिर इस तरह एक तो उनके कागजात, क्योंकि देखें जो बच्चे अंडर 18 होते हैं ना, 18 साल से नीचे होते हैं, वो जो हमारी क्राइस में तो बहरहाल ये हिसाब है कि वो वालदेन के साथ जुड़े होते हैं, तो ठीक है, उनके कागजात पूरे करना हैं के वो आपने फिर सबमिट करवाने। फिर उसके बाद दूसरा जो मेन जो मतलब चीज़ थी कि आपने मतलब कि आपने किसी किस्म की हेल्प नहीं लेनी। देखिए, अब अगर आपकी एक बड़ी फैमिली है, माशाल्लाह 6-7 लोग आप फैमिली के हैं, ठीक है, और आप 1500-2000 रुपया कमाते हैं, ठीक है, 1500-2000 फुल इनकम आपकी है, सही है। लेकिन उसमें फिर भी आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ता है ताकि खर्चात पूरे हो सके। देखिए, आपने किराया पे करना है, ये करना है, वो करना है, तो काफ़ी चीज़ें आपको करनी होती हैं, ठीक है। ओके, फिर मैंने बताया, ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं, फिर लैंग्वेज भी करनी थी उस वक्त शुरू में, जारी बात है, फिर बेआइंस करना पड़ रहा था, फिर साथ फेरोशाइन भी किया करना था, है कि लाइसेंस है होना चाहिए। आपको पता है जो पाकिस्तान जर्मनी में रहते हैं उनको मालूम है कि जर्मनी में नेशनैलिटी मतलब कि नेशनैलिटी से के साथ साथ फेरोशाइन कितना ज़रूरी है। अगर आपके पास ड्राइविंग, आप फैमिली के साथ यहाँ पे हैं, अकेले तो चलो बंदा फिर भी ट्रेनों में बसों में धक्के शक्के खा लेता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अकेले हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं। फैमिली के साथ हैं, बच्चे हैं, डॉक्टर के पास, स्कूल, इधर उधर टर्मिने आपके पास निकली तो हमेशा होती हैं, तो आपको हमेशा मतलब कि आपको गाड़ी की ज़रूरत होती है। फिर मैंने फेरोशाइन किया, उधर टाइम लग गया, चीज़ें इधर उधर करते करते मैनेज कराते कराते, ठीक है। फिर बच्चे उनको भी कुछ साल यहाँ पे हो गए, फिर उनको आता है कि इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। अब जारी बात है, वाइफ का भी था कि वो चले, इतने 7-8 साल हो गए उसको अपनी भेजना, फिर उसकी वो चीज़ें मैनेज करनी, मतलब कि बंदा फिर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो नाउ विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के ख़ास फजल से नाउ चीज़ें मेरी मुकम्मल हैं। अब जब मेरे काफ़ी लंबे 3 साल से हमारा अब यहाँ पे हमारा अपना स्कूल है विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज करवाते हैं, A1 A2 B1 की हम तैयारी करवाते हैं। मोस्टली हमारे पास चूँकि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट है पूरी दुनिया से, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है हमारे साथ बेआइंस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम उनको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का दौर है, और इंटरनेट के दौर में फिर आपको मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाने में लोगों को भी आसानी है, और घर बैठे वो तालीम हासिल कर सकते हैं, मतलब बिहाइंड कोर्सेज जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है। जर्मनी में अगर आप रह रहे हैं तो आपको बेआइंस कोर्स करना आपके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि आपको देखें, जब आप पाकिस्तान से आते हैं ना, तो ये जो आपके जर्मन वाले हैं वो आपको खुद बेएंस कहते हैं कि आप करें, आपको करवाते हैं, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं आपको। वो चाहते हैं कि आप अपने पांव पर खड़े हो जाएं। बेएंस एक ऐसा लेवल है जर्मन लैंग्वेज का जिसमें आप अपनी बातचीत कर सकते हैं, अपनी टर्मीने अपॉइंटमेंट जो हैं आपकी, वो आप खुद उसको मैनेज कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं बनाकर आपको हर एक को कहना पड़ेगा यार मेरी अपॉइंटमेंट है, टर्मीन आना, ज़रा मेरे साथ ट्रांसलेशन के लिए आना, ये करना वो करना। तो इसलिए यहाँ पे तो किसी के पास टाइम ही नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपको सबसे पहले जब भी अगर आप जर्मनी में आते हैं, जर्मनी में आप आते हैं, तो जर्मन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें, ठीक है, साथ साथ फेरोशाइन करें, जॉब ढूंढें, ठीक है, आप अपना सेल्फ डिपेंडेंट हों, ताकि आपको किसी किस्म की जो है वो मदद की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, और आप अपने पाँव पर
खुद खड़े हो सकें, ठीक है। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे शिकायत तो नहीं करूँगा, शिकायत करूँगा भी कि जो अपने होते हैं, मतलब जो हमारे रिश्तेदार करें के, बहरहाल मुझे उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली, gar nicht, ja, ठीक है। Ich habe gar nicht Unterstützung bekommen von Beispielen, Unterstützung bekommen meinen Verwandten Beispiel, ja, ओके। दोस्त यहाँ पे आके बने, गैर काम ज़रूर काम आए हैं और उन्होंने बहुत मदद की। और मुश्किल वक़्त था, मुश्किल वक़्त आती हैं ज़िंदगी में, ये नहीं कि इंसान तो ये तो कह ही नहीं सकता ना कि भाई मेरी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल वक़्त नहीं आएगा तो ये नहीं होगा। ज़ाहिर बात, आप अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, ठीक है, तो बैठे बैठाए तो नहीं आपको प्लेट में कोई रख के दे देगा ना। क्या ख्याल है? आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ती है और दुआ करनी पड़ती है सबसे बढ़कर, ठीक है। जब आप इंसान मुश्किल में होता है और परेशान होता है, तकलीफ में होता है, तो फिर अल्लाह ताला को याद करता है, ज़्यादा करता है याद। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जब इंसान को आसानी होती है अल्लाह, ठीक है, ओके, तो उसको चाहिए कि उस वक़्त भी उसी तरह अल्लाह ताला को याद रखे, उसी तरह उसका शुक्रिया अदा करे, उसी तरह उससे मांगता रहे, उससे आगे झुकता रहे, ठीक है, ताकि वो हमेशा उसके फजलों का वारिस बनता रहे, ठीक है। तो ये थी, मैंने वेरी शॉर्ट आपको बताया है, ठीक है, ओके। तो क्या पहले कई बार मैं तो बता चुका हूँ, लेकिन क्योंकि अब जिस तरह मैंने बताया कि मुझे डॉइच पास अब मुझे लेटर आ चुका है, आई होप कि जल्दी मुझे नेशनलिटी भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। और जो कि एक यहाँ पे ये भी एक बड़ा एक ख्वाब होता है लोगों का ना, ठीक है। तो बाकी ये कि पासपोर्ट होता ही है, ठीक है, लेकिन ये कि फिर बंदे को ज़रा, अगर आपने कहीं आना जाना है, ठीक है, आपको वीज़े की उन झंझटों से फिर बंदा बच जाता है ना। मतलब वीज़े के लिए आप अप्लाई करो, ये करो, वो करो। इसमें ये क्या, इनफाक आपने कहीं भी ट्रैवल करना हो तो ये एक बार आपके पास पेपर होता है और आप इनफाक कहीं भी ट्रैवल भी कर सकते हैं। बहरहाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और भी बड़े बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और आपका इरादा है कि आप ईजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं, तो आप अच्छी जगह पर हैं और हम इंशाल्लाह आपके लिए हमेशा अच्छी और बेस्ट अंदाज में जर्मन लेके मजीद आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।